भैया जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में लास्ट 15-20 दिन में कॉर्पोरेट अकाउंट में एक्टिव हुए हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ही नहीं। पहली बात समझ लीजिएगा क्यों, क्योंकि आप आधा 5-6 दिन और कंफ्यूजन में गुजार दोगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। 76 नंबर यानी ये चैप्टर कर लेते हैं तो 90 में से आपको 76 मार्क्स तक का पेपर स्कोर कर सकते हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग। तो आपका कंपनी लॉ का जो एग्जाम था, हमने बहुत मेहनत करी, बहुत प्रैक्टिस करी, लास्ट मोमेंट पे हमने पूरी कोशिश करी कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाए। और जिन बच्चों ने उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए करा होगा, 100% मैं जानता हूं कि उनका पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट हुआ होगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस उसको इतना कंसाइज करके बताना बहुत मुश्किल था। और हमारे इनिशिएटिव के बाद बहुत लोगों ने भी उसको कहा कि भैया इस तरीके से करो। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर जो मैंने करके दिए थे, बहुत लोगों ने और अच्छे से किया भी और उसको देखा और समझा कि भाई हाँ भाई उसके हिसाब से सही है। तो कुछ ऐसा ही मेरा प्लान है कि हम कॉर्पोरेट अकाउंट में इतने भारी सिलेबस को, इतने सारे सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें इन 5 से 6 दिन में। आप ये बात समझिए कि जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनके लिए इतने सारे सिलेबस को कंसाइज करना मुश्किल हो जा रहा है। बहुत बच्चे तो ऐसे भी है जो बोल रहे कि हमने पढ़ा ही नहीं सर, और जो भी रीजन था XYZ, हम उस पर नहीं जाते, क्रिटिसाइज पे नहीं जाते, तूने नहीं पढ़ा, ये करा वो हुआ, उस पर नहीं जाते। चलिए, पीयूष का कहना है सर बहुत अच्छे एग्जाम गए, आपके नोट से आए थे। ठीक है सर, वो बस एक आपकी मेहनत थी उसके अंदर, और आपका एक था कि सर मुझे ये चाहिए, आपके जैसे जैसे डिमांड आते गई वैसे वैसे हमने इसको कंप्लीट किया। अब स्ट्रेटेजी बनाना है हमें किसके लिए सर? अब स्ट्रेटेजी बनाना है हमारा 6 के लिए। आज तारीख है हमारा 28 आपको रेस्ट नहीं करना। फिर आपके पास है 29, फिर है आपके पास 30, 31। लकी हो मई में 31 है, नहीं तो एक दिन और कम हो जाता। 1 2 3 4 5 6 को एग्जाम है, काटा लगा दो। आपके पास इतने दिन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8.5 दिन मान लो। और अब जो हम स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं इसी के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल नाप तोल के बात करने वाले हैं कि भैया ऐसा करके जाओ कि मजा आ जाए, और उसी के हिसाब से चलेंगे और बिल्कुल डिसिप्लिन को खराब नहीं करेंगे। तो यकीन मानना आपका कॉर्पोरेट अकाउंट का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। जानता हूं आने वाले टाइम में कुछ पेपर में छुट्टियां नहीं है, वो भी लेके चलना है तो डेफिनेटली लेके चल सकते हो। तो हमारे पास 5 यूनिट है टोटल। 5 यूनिट में 21 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है सर? 21 चैप्टर। जिस चैप्टर को करने में हालत खराब हो जाती है बच्चों की। तो अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये यूनिट जो आपके एग्जाम में आएगा ना, वो अगर मैं वेटेज 100% के हिसाब से लूं तो उनका कहना भैया ये 15 नंबर का है वेटेज, इसका 25 नंबर का है, इसका 20 नंबर का वेटेज है, इसका 20 नंबर का है, और इसका 20 नंबर का, ऐसे वेटेज है। तो जो 20 नंबर कह रहा हूं ना, एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर में वो 18 नंबर में देखने को मिलेगा। क्यों सर 18 नंबर को देखने को मिलेगा? और क्यों सर ये 15 की जगह पे 12.5 नंबर का? क्योंकि 10% मार्क्स आपके इंटरनल्स वगैरह के सारी चीजें होते हैं सर। अब देखते हैं सर, एग्जाम अच्छा गया कंपनी लॉ का, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इसको हम कैसे प्रिपेयर करें? अब यहां पे 3 टाइप के स्टूडेंट है। नंबर 1 जो हमसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और उनको ये था कि भैया मुझे सीखना है, लर्निंग करना है, वैसे पढ़ रहे हैं। नंबर 2 जो कभी मिड में आए, बीच में आए, और वो लगभग 1-1.5 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, 1-1.5 महीने से, शुरू से नहीं पढ़े। नंबर 3 मान लेते हैं कि मई से ही उन्होंने सोचना चालू किया कि यार कॉर्पोरेट अकाउंट भी पढ़ना है हमें। और चौथा ये भी हो सकता है कि आज से ही स्टार्ट करें कि यार कैसे पढ़ना है, अब आ जाते हैं। तो भैया जो शुरू से पढ़ रहे हैं बिल्कुल उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आई थी बीच में, बच्चों के कंप्लेन के कारण। मैंने मतलब कि डिमांड था और बहुत बातें करने के बाद उन्होंने बोला सर सब कुछ मेस्ड अप हो चुका है, तो उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाया। अब हम बात करेंगे सर कि किस तरीके से हमारा करना है। सर आई नीड कंपनी लॉ नोट्स इन इग्नू। ओके रोहित, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। आप एक बार जो 9136 वाला नंबर दे रखा है उस पर मुझसे एक बार कम्युनिकेट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं डेफिनेटली आपको गाइड कर दूंगा। अब आ जाते हैं सर, ये रहा हमारा चैप्टर। देखिए जिन बच्चों का 12th में सेकंड बुक शेयर कैपिटल वाला बहुत अच्छा था, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, वो नंबर 1 पे ये चैप्टर करेंगे। और जो शेयर कैपिटल से दूर भागते थे या फिर विदाउट कॉमर्स वाले बच्चे हैं और उसने नहीं पढ़ा शेयर कैपिटल, तो वो पहले नंबर पे इस चैप्टर को नहीं करेंगे। पहले मैं वो मान रहा हूं
कि आप इस चैप्टर को देखो, ये बेस है, इसको करना ही पड़ेगा। नंबर 2 पे आप, मैं चैप्टर्स के सीक्वेंस लिख देता हूं यहां पे। नंबर 2 पे आप ये चैप्टर करेंगे, नंबर 3 पे ये करेंगे, नंबर 4 पे ये करेंगे, दैट्स इट। अब स्टॉप कर देंगे करना। सर कितना टाइम लगेगा? देखो आपके पास 7 दिन मैं मान के चल रहा हूं, चलो ये दोनों चैप्टर, इनफैक्ट तीनों चैप्टर आपका ये कोशिश अगर आप करोगे तो 1 डे में बहुत इजीली हो जाएगा। मान लेते एक दिन की छुट्टी होती तो क्या करते मेरे भाई, 1 दिन में इजीली हो जाएगा ये तीनों चैप्टर। इसके बाद हाफ डे में ये वाला चैप्टर हो जाएगा आपका। हाफ डे में पूरी प्रैक्टिस करोगे, जिसने स्टार्टिंग से कर रखा है, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, वो तो 1 दिन में ही ये चारों चैप्टर निपटा देंगे। इनफैक्ट आज की क्लास में बाद, इस वीडियो को देखने के बाद शेयर कैपिटल खत्म कर दो, इसकी रिवीजन वीडियो आ चुकी है, नॉर्मल क्लासेस भी आ चुकी हैं, तो आप रिवीजन वीडियो से क्विकली कर सकते हो। इसके बाद बोनस शेयर बायबैक मैं एक रिवीजन वीडियो बना दूंगा, और जिन बच्चों को लगेगा कि उसे देखना है देख लीजिएगा, जिनका पूरा हो गया तो वो कोई जरूरत नहीं है देखने का। इसके बाद प्रेफरेंशियल मैं इनके रिवीजन वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि एग्जाम से पहले अभी आप प्रैक्टिस कर लो और एग्जाम से पहले एक रिफ्रेश हो जाओ कि 1-1 घंटे में हम चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। इसके बाद सीधा 5 नंबर पे जो आपको चैप्टर करना है, दैट इज ये वाला चैप्टर आपको 5 नंबर पे कर लेना है, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 5 नंबर पे। सर ये भी आपका आधा दिन ले लेगा, यानी अगर देखा जाए तो आधा दिन और आधा टाइम। अब आधा दिन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हो 12 घंटे में से, आधा दिन का मतलब है रेस्ट किया, अच्छे से किया, पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और ज्यादा आपने इसको देख के ध्यान से कर लिया। तो हमारे 2 दिन निकल चुके हैं हमारी लाइफ के। हमारे पास टोटल कितने दिन थे? 7 डेज थे हमारे। टोटल कितने दिन हमारे पास है? 7 डेज, जिसमें से 2 दिन निकल गए, तो 2 दिन माइनस कर दिया, अब बचे हमारे पास 5 दिन। जैसे ये चैप्टर कर लोगे, इसके बाद आपको नंबर 5 के बाद नंबर 6 पे ये चैप्टर उठाना है, नंबर 7 पे ये चैप्टर उठाना है, नंबर 8 पे ये चैप्टर उठाना है। ये तीनों चैप्टर आपको करना है, और इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा लगभग 1.5 डे, यानी लो भाई 1.5 दिन और निकल गए हमारे पास, और ये हम इतना पार्ट कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो आधा दिन बचेगा वो हाफ डे में आप इसको रिवाइज करोगे। ये फुल्ली थ्योरी है, ये हाफ डे में आप इसको रिवाइज करोगे फुल्ली। तो यानी मान लेते हैं कि हमारे पास 4 दिन निकल गए, 2 दिन ये निकल गए, तो अब हमारे पास 3 डेज बचे हैं, और 3 डेज में हमारे पास जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ये बचे हैं। 3 डेज में आपको 1 दिन तो पूरा पूरा फाइनल अकाउंट ले जाएगा प्रैक्टिस करने में सब कुछ, और लगाइएगा भी 1 दिन। तो नंबर 8 के बाद नंबर 9 पे ये करना है, नंबर 10 पे आपको ये चैप्टर करना चाहिए, नंबर 11 पे ये चैप्टर करना चाहिए। अब ये जो नंबर 9 पे करोगे वो 1 डे पूरा का पूरा ले जाएगा ये। और अगर हम इसकी बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशो, ये दोनों 1 दिन में खत्म करना बहुत पॉसिबल है, और एकदम पॉसिबल है। तो 2 दिन निकल गए, अब बचा आपके पास 1 दिन। 1 दिन जो बचा आपके पास, उसके अंदर आप फिर से पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे और यहां तक लेके आएंगे, और एक ये चैप्टर और एक ये चैप्टर ईपीएस आप लास्ट में करेंगे। देखिए अब हमारे एग्जाम में चॉइसेस बनता है कुछ इस तरीके से, मतलब ये वाला पूरा कर लिया, ये वाला पैटर्न अगर आपने छोड़ भी दिया तो आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा? अटेम्प्ट हो जाएगा। अब भैया जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने शुरू से पढ़ाई करी है, वो तो 1 दिन में भी ये सारे चैप्टर निपटा सकता है, क्योंकि उसे रिवीजन ही करने, अपने रजिस्टर को ओपन करना है, फटाफट कर लेगा। इसके बाद सर अगर आप ये दोनों पार्ट कर लेते हैं, ये दोनों पार्ट कर लेते हैं, तो ये आपका और में रहेगा। इसके बाद अगर आप ये तीनों चैप्टर्स कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए इसको ना भी करें तो चलेगा, ये दोनों चैप्टर और में आएगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा एग्जामिनर ट्रिक फॉलो करते हैं कि ए पार्ट इसका, बी पार्ट इसका, फिर ए पार्ट इसका, बी पार्ट इसका, वहां फंस जाते हैं। तो कैसे भी कर लीजिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो एक पार्ट और में आ जाएगा, ये पूरा कर लेंगे। अगर एक ट्रिकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश कराई, एग्जामिनर चाहता है मैं इसको भी पूछूंगा, तो यहां पे आपको 9 नंबर का ही करने को मिलेगा, 9 नंबर 10 नंबर ऐसे। इसमें से क्वेश्चन पूरा थ्योरी का थ्योरी पूछा जाएगा, ये मैंने बता दिया। सर क्या डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, शॉप और अंडरराइटर छोड़ दें? जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रखा है, बिल्कुल भी ना छोड़े, आप तो पूरी की पूरी चीजों को रिवाइज कर लें। जो स्टूडेंट अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, वो जो मैंने जैसे जैसे चैप्टर्स बताए उसी के हिसाब से फॉलो करते रहे। अब मुद्दे की बात, सर इतना सारा तो आपने बता दिया, क्या बताया ये तो हम पहले भी सुनते आ रहे हैं। अब पास होने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स करने जरूरी हैं ये बता दीजिए। पास होने के चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर, या मैं लिख देता हूं।
लिख देता हूं। नंबर 1 पास होने के लिए आपको करना पड़ेगा दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नंबर 2 आपको करना पड़ेगा गुडविल। आसान आसान चैप्टर लिखना हूं पास होने वाले। नंबर 3 आपको करना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड। नंबर 4 आपको करना पड़ेगा वैल्यूएशन अरे वैल्यूएशन ऑफ शेयर। नंबर 5 पे अगर मैं बात करूं तो आपको करना होगा फाइनल अकाउंट। ठीक है। नंबर 6 पे बात करूं तो आपको थ्योरी यूनिट नंबर जो 5 के हैं। और नंबर 7 ये चैप्टर अगर आप करते हैं ना, 7 पे एक चैप्टर और ऐड कर देते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर ये चैप्टर करते हैं तो आप कितने मार्क्स अचीव कर सकते हैं एग्जाम में, आएंगे ही आएंगे से विद स्ट्रेटेजी के साथ। तो आप मान के चलिए 10 नंबर यहां से मिलेगा आपको, और ये 3 चैप्टर करेंगे 18 नंबर यहां से स्कोर करेंगे। फाइनल अकाउंट 18 नंबर स्कोर कर लेंगे। यहां से 10 वैसे बोला गया कि भैया 18 का होगा तो मैं 15 नंबर मानता हूं, ज्यादा नहीं मानता मैं। और यहां से ये चैप्टर आ गया, वैसे आता ही आता है तो ये, और इसके साथ साथ ना एक बायबैक भी जरूर कर लीजिए यार, बायबैक एंड बोनस कर लीजिए। ठीक है ना। तो ये आपको 15 नंबर में मान के चल रहा हूं। तो टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो 15 नंबर 15 30 नंबर 30 और 36 नंबर कितने हो गए देखो, 30 और 36 66 नंबर और 10 76 नंबर। यानी ये चैप्टर कर लेते हैं तो 90 में से आपको 76 मार्क्स तक का पेपर स्कोर कर सकते हैं। और ये चैप्टर वो है, वहां पे मैंने कितने चैप्टर लिखे थे, 22 चैप्टर लिखे हैं। आप देखो ना यहाँ पे कितने चैप्टर सर, 21 चैप्टर। एक दो चैप्टर तो मैंने ऐसे ही स्किप कर दिया, 21 चैप्टर। और यहां पे कितने चैप्टर बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर। यानी 21 चैप्टर में से 7 ही चैप्टर करेंगे तो 76 मार्क्स तक का कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो बच्चे पास होना चाहते हैं तो भैया 7 दिन है आपके पास, और 7 दिन में आप 7 दिन से कम टाइम में भी ये सारे के सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं। जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं उसको जो स्ट्रेटेजी बताया है उसी के हिसाब से उनको पढ़ना चाहिए और उसी के हिसाब से करना चाहिए। सर अब इन 7 दिनों में कैसा आप क्या करने वाले हो, तो 7 दिनों के अंदर जो मेरा प्लान है वो ध्यान रख सुनिए क्या क्या प्लान है मेरा। मेरा 7 दिनों के अंदर प्लान है, जैसे आज 28 है तो आज मैंने स्टडी प्लान दे दिया, आज ही मैं थ्योरी की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं बीच बीच में लाइव आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहूंगा, आज ही थ्योरी का रिकॉर्ड करके आपको मिल जाएगा। अभी नोट्स बनाऊंगा तो थ्योरी मिल जाएगा। इसके बाद 29 सर कल है, कल क्या कराओगे सर, कल मैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और आपका बायबैक और आपका बोनस, ये 3 चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा कल। 3 चैप्टर का आपका रिवीजन मैं कल करा दूंगा इसके अंदर। अब रिवीजन का मतलब ये रहेगा, ऐसा नहीं कि रिवीजन कर ले तो सब कुछ हो जाएगा। अब देखो लॉ के अंदर तो थ्योरी फिक्स था, मैं इसके भी थ्योरी की गारंटी लूंगा कि ये पेपर में आएगा तो मतलब आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल में तो अमाउंट चेंज हो जाएगा, पैटर्न बता दूंगा उसके हिसाब से। ठीक है ना सर। 30 को क्या कराओगे, 30 को मैं फाइनल अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा रिवीजन करवा दूंगा। इसके अंदर रिवीजन में क्या रहेगा, एक आध क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा ऑडिट करके और सारे के सारे एडजस्टमेंट समझा दूंगा। यानी आप रिवीजन क्लास को लेने में तभी मजा आएगा जब आप पहले थोड़ा सा पढ़ के आए होगे तो। इसके बाद सर 31 को क्या करेंगे सर, मैं अच्छा चलो हाँ मैं एक काम करता हूं, मैं इस दिन 30 तारीख वाले दिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का रिवाइज करा दूंगा, और 31 वाले दिन फाइनल अकाउंट और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन करा दूंगा। अब देखो मैंने इसके बाद 1 तारीख को क्या करोगे सर, देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूरा रिवाइज करा चुका हूं, वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड पूरा रिवाइज हो गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा रिवाइज हो गया, सारे कंटेंट आपके एप्लीकेशन में डले हुए हैं, वहां से जाके आप रिवीजन वीडियो को देख के कंप्लीट कर सकते हो। यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी मैं कुछ ना कुछ करूंगा और यूट्यूब पे भी मैं रिवीजन वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। कहना है सर वी डू CFS plus EPS perfectly, can we do final account basic concept only and PYQ?
देखो कैश फ्लो फाइनल अकाउंट आपको कंपलसरी करना चाहिए, बेशक कैश फ्लो से आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन एग्जामिनर फाइनल अकाउंट नहीं छोड़ता है आपके लिए, वो देता है। ठीक है, मैं सर पहले वीडियो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी थी यूनिट 1 की, लेकिन वो याद नहीं है, तो मैं रिवीजन वीडियो लाऊंगा ना आपके लिए। देखो शेयर कैपिटल वाला तो कर ही रखा, और ये रिवीजन वीडियो बोनस वगैरह सब लेके आऊंगा तो हो जाएगा आपका, कुणाल चिंता मत करो। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसके बाद एक को क्या कराओगे सर, 1 तारीख को मैं, अब देखो सारा चैप्टर हमारा यहां तक रिवाइज हो चुका है, सब कुछ रिवाइज हो चुका है। 1 तारीख को जैसे थ्योरी मैं कह रहा हूं, ये थ्योरी में बीच के करवाऊंगा, यूनिट 5 वाले नहीं, इस दिन मैं यूनिट 5 को लेके आऊंगा, यूनिट 5 के थ्योरी को लेके आऊंगा। बाकी 2, 3, 4 फिर से मैं कुछ ना कुछ रिवाइज और कुछ ना कुछ प्लानिंग। मेरा तो देखो रिवीजन ही खत्म हो गया यार, क्योंकि मैं यूनिट नंबर 3 रिवाइज करा चुका हूं, 2 चैप्टर जो आते हैं वो रिवाइज करा दिया, बस वैल्यूएशन ऑफ शेयर से वो रिवाइज करा दूंगा। यूनिट नंबर 1 में से शेयर कैपिटल सबसे बड़ा चैप्टर रिवाइज करा दिया, ये वाला मैं रिवाइज ही करा रहा हूं। यूनिट नंबर 2 के अंदर ये 2 चैप्टर हैं जिसको रिवाइज कर रहा हूं। ईपीएस भी बोलोगे तो मैं करा दूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन वो और में आ जाता है, इसलिए मैंने तवज्जो नहीं दिया यहां पे। इसके बाद रहा बात इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मैं रिवाइज करा ही रहा हूं यूनिट नंबर 4, यूनिट 5, तो ये मैं रिवीजन का प्रोसेस लेके चलूंगा, और उसके साथ साथ जो लास्ट के दिन बचेंगे उन दिनों भी मैं जो चैप्टर मैंने छोड़ दिए हैं उन चैप्टर का रिवीजन वीडियो लाता रहूंगा। क्योंकि होता क्या है, कई बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर आसान है, कुछ बच्चों को लगता है ये आसान है, तो जिसको जैसे जैसे सूटेबल होगा वैसे करते रहेंगे। तो ये लाइव क्लासेस भी कुछ होंगी, और कुछ क्लासेस आपके यहाँ पे जो मैंने दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग करते रहेंगे। जिस बच्चों को डाउट आता है, डाउट नंबर दे रखा है, 100% आप अपने डाउट को भेजिए, डाउट सिस्टमेटिक तरीके से वॉइस नोट डाल के भेजिए, आपका डाउट जरूर सॉल्व होगा जल्दी से जल्दी। सर वो मैनेज टाइम शेड्यूल, सर हाउ यू मैनेज, सर देखो मैनेज तो देखो, अगर आपको जहां से लगता है ना कि ये मेरे सबसे मनपसंद चीज है, मान लो सिंपल सी बात है, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी लड़की से बात करने जाते हो तो वहां पे आपको टाइम मैनेज, अगर बोले ना कि आज मुझे उस लड़की से बात करने का समय नहीं है, ऐसा बोल ही नहीं सकते, उसको मैनेज कर लोगे। तो मेरे लिए वो गर्लफ्रेंड, मेरा ये स्मार्ट बोर्ड, और मेरे लिए बच्चों को पढ़ाना है, तो मेरा टाइम तो रात को 12 बजे भी मैनेज हो जाएगा भाई, 1 बजे भी हो जाएगा, मेरे को चिंता ही नहीं है मैनेज करना, मेरे लिए टाइम है ही नहीं कि मुझे मैनेज करना है। टाइम मैनेज करना उसको समझना होता है जिसको कि उसके अंदर मजा नहीं आ रहा हो। मुझे तो बड़ा मजा आता है, तो इसलिए मैं इसके अंदर चलता हूं, तो जिसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सर बता दो प्लीज, मैंने बता दिया। इसके बाद आपका किशोर का क्या था सर, कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं लाइव क्लास में, जितने बच्चे हैं। किशोर इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा चैप्टर कम कर लिया, क्योंकि मैंने उसमें थोड़े बहुत किए हैं। अगर किशोर आपने 12th क्लास के अंदर अगेन बढ़िया से कर रखा है, तो आप दोबारा से एक बार रिवीजन वीडियो देखिए और नथिंग, और रिवीजन वीडियो देखने के बाद फिर आप फटाफट से 10 ईयर के 1-2 सवाल कर लीजिए लास्ट ईयर के जो आए हुए हैं। प्रिंस सर रिवीजन वाले ऑप्शन में ये वीडियो सब आती नहीं है, और ना रिवीजन वाले ऑप्शन में। सर रिवीजन वाले ऑप्शन में ये वीडियो सब आती नहीं, मैं समझा नहीं प्रिंस, आपका क्या क्वेरी था ये मैं समझ नहीं पाया। सर प्रैक्टिस के लिए रिवीजन वाले क्वेश्चंस करने हैं या फिर स्टार मार्क वाले? हाँ बहुत अच्छी बात पूछी हिमानी ने। सर अब हम क्या करें, स्टार मार्क भी है, रिवीजन वाले भी हैं, तो ध्यान दीजिए, जिन बच्चों ने पूरा पहले पढ़ रखा है अब उसको स्टार मार्क वाली वीडियो की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन वाली वीडियो देख लीजिएगा, जिस चैप्टर का मैं रिवीजन डाल रहा हूं इनफ हो जाएगा। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से पढ़ा ही नहीं है उनको तो पहले भाई स्टार मार्क वाले सारे वीडियो देखने होंगे। मैंने कोर्स के अंदर इतने लंबे 60-70 घंटे की क्लासेस डली हुई है, और कोर्स के अंदर मैंने स्टार मार्क करके 40 से 42 घंटे की क्लासेस को बनाया हुआ है। तो उसके हिसाब से पहले आप वो वीडियो देखिए और डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लीजिए, रिवीजन देखने का मन करता है करिए, अदरवाइज मत करिए। तो कोर्स को भी मैंने बड़ा प्रिसाइजली करा हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है हिमानी, इसके बाद सर रिवीजन वाले ऑप्शन में देख सर, ठीक है सर, रिवीजन वाला ऑप्शन दिखता है नहीं, कैसे चेक करें बताओ? अच्छा आपको एप्लीकेशन में नहीं दिख रहा, वहां पे रिवीजन के नाम से सारे फोल्डर देखिएगा,
या फिर आप ऐसा करिएगा, डाउट वाले नंबर पे बोल दीजिए कहां पे रिवीजन वीडियो मुझे बताओ, तो वो बता देंगे, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके बता देंगे, ठीक है। क्लियर, शायद आप ये बोल रहे थे। तो होपफुली आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी। और कुछ बच्चे, कुछ दोस्त ऐसा सोच रहे हो, अब YouTube वाले बच्चों के लिए मैं कुछ बातें कर लूं थोड़ा सा। देखिए YouTube पे ऊपर क्या है कि मैंने इतनी क्लासेस डाली है ना, मैं गारंटी कह सकता हूं बीकॉम के फील्ड के अंदर मेरे से ज्यादा किसी ने वीडियो कर डाली हो, तो चैलेंज है, देख लेना। आपको कॉर्पोरेट अकाउंट की यूट्यूब पे पिछले 4 सालों से वीडियो आती दिख रही है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये देखें, एक पार्ट इसका देख लेता है, एक पार्ट इसका देख लेता है, एक पार्ट इसका देख लेता है, एक पार्ट इसका, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। इवन तो मैंने वन शॉट मैराथन भी डाला हुआ है 40-45 घंटे का, 50-54 घंटे का ऐसा है, अब उसके अंदर भी बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। तो भैया जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में लास्ट 15-20 दिन में कॉर्पोरेट अकाउंट में एक्टिव हुए हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ही नहीं। पहली बात समझ लीजिएगा, क्यों? क्योंकि आप आधा 5-6 दिन और कंफ्यूजन में गुजार दोगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एक सिस्टमेटिक कोर्स मैंने बता ही रखा है, 349 का एग्जाम ओरिएंटेड है, लीजिए और उसको सिस्टमेटिक तरीके से करिए, और आप अभी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेटर रहने वाला है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे किस बच्चों के लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं कुछ क्लासेस सर्च करते हो, तो किसके लिए बेनिफिट होता है? पूरा सिलेबस कर रखा है, कोई रिवीजन वीडियो मिल जाए, कुछ नई बातें बता रहे हो, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, उसके हिसाब से। कॉर्पोरेट अकाउंट का यूट्यूब पे इतना लंबा सिलेबस है, यूट्यूब पे पता है किस चीज की क्लासेस मिल जाती हैं, और बहुत सारे जो टीचर्स आपको मिल जाते हैं, मैं टीचर्स तो बोलना ही नहीं चाहूंगा, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि कॉलेज खत्म किया, एक सेमेस्टर फात किया, बस बता दिया ये नॉलेज डेप्थ में नहीं देते, और बच्चों को लगता है वही वन शॉट 1 घंटे मेरे लिए काफी है, उसी से कर लेंगे, बहुत है। ये है यूट्यूब। यूट्यूब पे वो यूट्यूबर हैं, आपको यूट्यूबर के हिसाब से चलोगे तो मैं बोलता हूं, गारंटीड कहता हूं, आप देखना कितने ऐसे यूट्यूबर हैं जो कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ा देते हैं, देख लेना आप। क्योंकि यहां पे भाई मेहनत लगता है, एक क्वेश्चंस को करने में। फाइनेंशियल अकाउंट कितने मिल जाएंगे आपको पढ़ाने वाले? नहीं मिलेंगे। छोटे छोटे टॉपिक जो कि छोटे सवाल आते हैं, इधर से वीडियो देख के, इधर से वीडियो देख के आज का कंटेंट तैयार किया, परोस दो, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करना। मैं जो हूं इतने टाइम से टेनियर लिख रहा हूं, इतने टाइम से आपके पेपर सॉल्व कर रहा हूं, इतने टाइम से आपके क्वेश्चन पेपर देख रहा हूं, तो मुझे आपके एक एक पॉइंट पता है कि किस तरीके से क्या पूछेगा एग्जामिनर। इस बार पेपर थोड़ा स्ट्रिक्ट चेक होगा। कॉर्पोरेट अकाउंट में जिन बच्चों ने नहीं करा, बहुत ज्यादा बैक आएगी, मैं पहले बता देता हूं आपको ये चीजें। कई बाद में सोचो सर कॉर्पोरेट में ये हाल हो गया, मैं पहले बता रहा हूं। तो इस बार थोड़ा पेपर स्ट्रिक्ट चेक होने वाला है, तो इसको ध्यान से करके जाइएगा। इसलिए मैं आपके लिए इतनी रिवीजन क्लासेस मेहनत कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से आपको चलना होगा। स्टार मार्क रिवीजन के लेने के साथ साथ ऑप्शन वाले, अगर आप अभी स्टार मार्क वाले सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं तो नो नीड टू रिवीजन वीडियो, सीधा 10 ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपने स्टार मार्क के क्वेश्चंस कर लिए हैं तो रिवीजन वीडियो के बाद 10 ईयर के क्वेश्चंस करिए आप। सर अगर 10 ईयर के क्वेश्चन सारे कर लिए, बिल्कुल 10 ईयर के कर लिए। 10 ईयर इस बार इतना हमने प्रिसाइजली कराया काम, 10 ईयर के अंदर इतने क्वेश्चंस फिल्टर करें, सब कुछ ईयर वाइज दे दिए भाई। कहने को 10 ईयर है, लेकिन वो लगभग मैं समझता हूं उसमें 12-15 साल के क्वेश्चंस लगा दिए सीक्वेंस वाइज। तो चलिए एनीवेज, तो अगली क्लास के अंदर या तो मैं रिकॉर्डेड थ्योरी का लेके आऊंगा वीडियो, और दूसरा उसके हिसाब से जिस बच्चे को जैसे लगता है उस हिसाब से आप पढ़िए। मैंने अपने बच्चों को गाइड कर दिया है, जो कि अगर आपने, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने स्टार मार्क वाली वीडियो को कर लिया है तो आपको रिवीजन वीडियो और फिर 10 ईयर के क्वेश्चंस, ताकि आपको याद आ जाए। अगर आपने स्टार मार्क वाली वीडियो करे ही नहीं, तो पहले आपको वो स्टार मार्क वाले वीडियो करने होंगे। जब स्टार मार्क वाले वीडियो करोगे तो अब रिवीजन की आपको जरूरत ही नहीं है, सीधा बुक के क्वेश्चन, 10 ईयर के क्वेश्चंस करने लग जाइए, आपका इजिली खत्म हो जाएगा। मैंने दोनों चीजें समझा दिया। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि स्टार मार्क वाली सारी वीडियो सिलेबस कर चुके हो, अब पूरी वीडियो थोड़ी ना देखोगे, अब रिवीजन देखोगे, सब कुछ याद आ जाएगा और कर लोगे। रिवीजन वीडियो मतलब रिकॉल, याद दिलाने के लिए मैं कर रहा हूं। और आपने पहले स्टार मार्क वाला करा ही नहीं, तो मैं आपको क्या याद दिलाऊंगा भाई? आपको आता ही नहीं कॉन्सेप्ट, तो मैं क्या ही याद दिला दूंगा? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सर रिवीजन वाले ऑप्शन में तो बस इश्यू ऑफ शेयर्स ही दिख रहा है। नहीं प्रिंस, ऐसा नहीं है। आपने अगर 10 ईयर लिया है, अगर आप एक दो क्वेश्चन पेपर पीछे का जज कर रहे हो तो वो गलत है। आप 10 ईयर ले रखा है तो आप प्रॉपर तरीके से जज करिए। मैं लास्ट ईयर का पेपर भी डाल दूंगा आपके फोल्डर के अंदर, आप जज कर लीजिएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब होगी? कल होगी नेक्स्ट क्लास, और आज भी मैं क्लास को रिकॉर्ड करूंगा और कल भी मैं करूंगा, और प्रॉपर अच्छे तरीके से मैं कराने वाला हूं। तो आप इसके हिसाब से रहिएगा। और जो मेरे पास लास्ट डे बचा है ना,
तो लास्ट डे जो मैंने टाइम निकाला है, तो मैंने सोचा एक बार पूरा 1 to 0 सिलेबस पूरा का पूरा मैं रिवाइज करा दूं, और ये मैं लाइव ही पूरा लेने का सोच रहा हूं कि जिसमें पूरा रिवाइज करा दूं, तो आप उसके हिसाब से फॉलो करते रहिएगा। आपको मैं वॉइस नोट भी डालने वाला हूं, वॉइस नोट डालूंगा एप्लीकेशन में कि भाई ये टॉपिक है, ये तो थोड़ा वॉइस नोट अगर आपके एप्लीकेशन के चैट में है तो एक बार सुन लीजिएगा, ताकि उससे में भी मुझे लगेगा यार ये बच्चों को बताया, ये छूट गया, तो ये मैं वॉइस नोट भी डालने लगूंगा 5-6 दिन तक आपके साथ ही हूं। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और अगली क्लास में आज आप शेयर कैपिटल वाला खत्म कर लीजिए, आज का टारगेट यही है सर। बस लास्ट 3 ईयर का PYQ कर लें जो आप करा रहे हो। बिल्कुल, देखो लास्ट 3 ईयर का PYQ और जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो PYQ ही रहेगा। मैं एक और चलो कोशिश कर सकता हूं कि हर चैप्टर के मैं आपको 5-5, 7-7 क्वेश्चंस दे दूं, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं 20-20 क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन सेलेक्टिवली निकाल के आपको दे दूं विद आंसर, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लो और आपका पूरा का पूरा हो जाए। मैं ये कोशिश करूंगा, उसके ऊपर मैं आज रात को ही काम कर लूंगा, और मैंने वैसे बना रखे हैं पूरे टॉपिक्स, बस उसको कल सुबह इंसर्ट करके फिर कर देंगे उसको। चलिए सर, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास सेम टाइम पे शाम को 7 बजे होगी ही होगी। दिन में लेना हो तो आपको 1 घंटे पहले इंटीमेट कर दिया जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।